गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 5 बेटा। इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5। ठीक है जी। बेटा आपका जो मैथ का टेस्ट है वो 15 जून के बाद कभी भी हो सकता है, और उसमें जो 3 चैप्टर आ रहे हैं उसमें 3rd चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, 4th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। मैं आपको 2 चैप्टर करवा चुका हूँ, 5वां चैप्टर शुरू कर चुके हैं। ठीक है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इमेजिनरी नंबर के नाम से भी जानते हैं। इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कह दो या इमेजिनरी नंबर कह दो बेटा, एक ही बात है। सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है बेटा, सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उससे छोटा सेट रियल नंबर का होता है। ठीक है, रियल नंबर को -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है अभी इसके बारे में आपको डेफिनेशन देंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, वो रियल नंबर के सेट से भी बड़ा सेट होता है। रियल नंबर 2 सेटों से मिलकर बना है, एक रैशनल नंबर, दूसरा इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p को q बिलोंग करते हैं इंटीजर में, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज रैशनल नंबर। Irrational number, a number which cannot be expressed in the form of p by q, that is irrational number. For example, √2, √3, √5, pi, e, ये सब irrational नंबर है। इसमें से एग्जांपल, इसका डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? 122, 122, 14 times 2, 1, दिस इज इरेशनल नंबर। ये नॉन, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, रैशनल नंबर का एग्जांपल जैसे कि सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे होल नंबर और सारे के सारे इंटीजर्स। ये सभी सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स, ये सभी के सभी रैशनल होते हैं, क्योंकि इन सभी को p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। कैसे? आप इन सब के अपॉन में 1 लगा सकते हैं तो ये p by q की फॉर्म बन जाएगी। इन सब के अपॉन में 1 लगा सकते हैं तो ये p by q की फॉर्म बन जाएगी बेटा। बस ये सभी रैशनल नंबर होते हैं। ये ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर, ऑल इंटीजर, ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, और रैशनल नंबर p by q की फॉर्म में होता है, और इन सबको p by q की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, सबके डिनोमिनेटर में 1 लगा के। ठीक है, इसके अलावा जो रैशनल नंबर है वो ये भी हो सकते हैं 1/2, 3/5, -17/5। ये सभी क्या है बेटा? रैशनल नंबर है जो p by q की फॉर्म में लिखे गए हैं, जहां पे p और q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, ये बात ध्यान रखी जाए। अच्छा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन, जो रैशनल नंबर है वो भी 2 तरह के होते हैं, 1.12, 2.256। इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ये रैशनल नंबर है, ये दोनों एक रैशनल नंबर है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है बेटा? टर्मिनेटिंग है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी कैसा है बेटा? टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी हो सकता है, जैसे कि 1.11, 112, 112, 112, 112 एंड सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इनफिनिटी तक चलता जाएगा, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा ब्लॉक बनेगा, 3 डिजिट का ऐसा ब्लॉक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। कौन? 112, 112, 112, 112। तो ये रैशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया, और ये इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के रियल नंबर बनाते हैं, लेकिन रियल नंबर से भी बड़ा एक सेट होता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? उससे पहले एक एलर नाम की मैथमेटिशियन थे, एलर, जिन्होंने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज किया। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को डेवलप किया था किसने? एलर नाम के एक मैथमेटिशियन ने डेवलप किया था। कैसे बेटा? उन्होंने कहा
कि हम जानते हैं 2 का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जा सकता है, हम जानते हैं 3 का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जा सकता है, हम जानते हैं अंडर रूट ऑफ 11 को कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन अंडर रूट ऑफ 1 हम जानते हैं कैसे निकाला जा सकता है। जैसे बचपन में स्क्वायर रूट निकाला करते थे, उसी टेक्निक को फॉलो कर रहा हूं मैं। 2.000000 ये पॉइंट याद होगी, ये टेक्निक 2 से बन जाएगा 1.00 नीचे उतारते थे, इसका 2 टाइम्स लेते थे। इस तरह से हम 2 का स्क्वायर रूट निकाला करते थे, ठीक है। ऐसे ही 3 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ऐसे ही 11 का। लेकिन 1 का स्क्वायर रूट जानते हो 1 के बराबर ही होगा। लेकिन बेटा प्रॉब्लम आई एलर के सामने, अंडर रूट के अंदर -1 आ गया है। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट किया जाए। एलर ने सबसे पहले सोचा कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए। इसकी टेक्निक, इसका मेथड जो है वो हमें पता है, हम जानते हैं इस टेक्निक से, हम इस टेक्निक को फॉलो करते हैं, या कोई भी दूसरी टेक्निक हम उसको फॉलो करके इन सभी के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, अंडर रूट में एक पॉजिटिव नंबर होता है, लेकिन अंडर रूट में एक नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसको उसका स्क्वायर रूट निकालने की टेक्निक क्या है। जैसे कि अंडर रूट के अंदर -1 आ जाए, अंडर रूट के अंदर -5 आ जाए, अंडर रूट के अंदर -2 आ जाए, अंडर रूट में -3 आ जाए। अंडर रूट में कभी नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसका स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक हमें नहीं पता है, ठीक है। तो एलर ने क्या करा, क्योंकि उसका मेथड हम जानते नहीं थे तो वो टेक्निक हम डिस्कवर नहीं कर सके, तो अंडर रूट के जो -1 था उसको एलर ने आयोटा नाम दे दिया, आई नाम दे दिया। ये सिर्फ इमेजिनेशन से उन्होंने दिया, अपनी कल्पना से इसको नाम दे दिया कि अंडर रूट में -1 उसको मैं अब से आई कहूंगा, ऐसा एलर ने कहा, एलर ने यूज किया इसको, ठीक है। अंडर रूट में -1 आ जाए तो क्या नाम दे दिया, आई, और इसको बोला गया आयोटा, IOTA, आयोटा। तो क्या नाम दिया गया बेटा, आयोटा। ये आई है, इसका नाम होता है आयोटा। अभी पॉइंट ना लगाना चाहे तो मत लगाओ, इसमें आयोटा की पावर 1 होनी चाहिए, लेकिन ठीक है बेटा, आयोटा की पावर कितनी होनी चाहिए, आयोटा की पावर कितनी है, 1। तो आयोटा की वैल्यू अब याद रखनी है कि आयोटा की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, आयोटा बराबर अंडर रूट में -1 होता है, ठीक है। आयोटा बराबर अंडर रूट में क्या होता है, -1, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के। बेटा आज से याद रखना, ये केवल इमेजिनेशन है, एलर की इमेजिनेशन थी कि अंडर रूट में जो -1 है उसको कुछ नाम दिया गया, आई नाम दिया गया और उसका नाम पड़ गया आयोटा, ठीक है। इसको आयोटा के नाम से जाना गया। ये कोई ग्रीक लेटर या फिर कोई यूनानी लेटर, ऐसा कुछ लेटर का इसका कोई मीनिंग होता होगा, उन्होंने इस तरह से इसको नाम दे दिया आयोटा, ठीक है। अच्छा, आयोटा की वैल्यू बराबर है अंडर रूट में क्या, -1, इसको आई नाम दिया, लेकिन दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दिया। स्क्वेयरिंग कौन सा है, स्क्वेयरिंग करने में रिजल्ट क्या आया, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग कर रहे हैं तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, -1। तो आज से आपको याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। और क्या याद रखना है, आयोटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट -1। दोनों बातें याद कर लो। अब इसके दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दिया तो आयोटा की पावर 4 बन गया, आयोटा की पावर 4 -1 का होल स्क्वायर, तो आयोटा की पावर 4 कितना आ गया, 1 आ गया। बेटा ये भी याद रखो, ठीक है। क्या कैसे निकाला, बहुत आसान है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दिया तो आयोटा की पावर 4 किसके बराबर आ गया, 1 के। तो आपको जो बात याद रखनी है तो ये आयोटा इक्वल टू अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 और आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 होता है। तो ये छोटी सी बातें थी जो आपको मैंने आयोटा के बारे में बताई है। ये कहाँ से आई, जब किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, पॉजिटिव नंबर का तो निकाला जा सकता था, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हम नहीं जानते। आज तक आपने पढ़ा ही नहीं कि नेगेटिव -1 का स्क्वायर रूट आपने इस टेक्निक से निकाला हो, -2 का निकाला हो या -3 का नहीं निकाल पाए। तो एलर ने क्या कहा कि -1 के स्क्वायर रूट को ना आई नाम दे दिया उन्होंने, आयोटा नाम दिया, इसको बोला गया आयोटा, ठीक है। तो आई इक्वल टू अंडर रूट -1, और हमेशा ये याद करना है, स्क्वेयरिंग करने पे आयोटा स्क्वायर -1, फिर दोबारा स्क्वेयरिंग करने पे आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 होता है। चलो आगे देखते हैं। इसमें एक चीज और भी है, एक जैसे कि एक क्वेश्चन आया, x² -1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² -1 इज इक्वल टू 0। आपसे कहते हैं इसका सॉल्यूशन निकालो, तो आपने क्या करा, x² इक्वल टू -1 इधर ले आओ +1, x बराबर 1 पर स्क्वायर रूट प्लस और माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-, मतलब इसका सॉल्यूशन निकाला जो x बराबर क्या है, +-1 आ गया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि x² +1 इज इक्वल टू 0, फाइंड इट्स सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे हम, तो x² +1 इज इक्वल टू 0 निकालने के लिए, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करा हमने, 1 को दूसरी तरफ अंडर रूट में -1, यहीं पर फिर दोबारा प्रॉब्लम आ गई, स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट ऑफ -1 आ गया, लेकिन मुझे 1 का स्क्वायर रूट तो पता होता है कि 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 था, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आई कि -1 का स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए। तो यहीं से ये क्वेश्चन उठा कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे डिफाइन करें।
तो वहां से ही एलर ने हमें बताया सबसे पहले कि x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में -1 को आयोटा नाम दे दो। ठीक है, आयोटा मतलब आयोटा की वैल्यू कितनी, अंडर रूट -1। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है बेटा, इसको ये अंडर रूट में जो -1 है बेटा एक इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है, इमेजिनरी। क्यों इमेजिनरी नंबर क्यों बोला गया, क्योंकि एलर ने इसे अपने इमेजिनेशन से एक नाम दे दिया आई। इसके पीछे कोई रीजन नहीं है बेटा। अंडर रूट में -1 है ना, इसको क्या नाम दे दिया, अपनी इमेजिनेशन से आयोटा नाम दे दिया, आई नाम दे दिया, अपनी मर्जी से उसने रखा था। उसकी कल्पना शक्ति थी कि उसने ये नाम इसको रखा, इसलिए इसको एक इमेजिनरी नंबर भी बोला गया है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो आई +-1 वो तो इसके रूट है, और जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू +- आयोटा बेटा वो इसके रूट है। तो ये ध्यान रखनी है। अच्छा, आगे चलते हैं। जैसे कई बार, अब मैं मेन बात है ना कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही आता हूँ सीधा। ठीक है, तो जो मेन बात अगर याद रखने की है वो क्या है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। वो ये है कि आपको याद रखना है कि आयोटा बराबर होता है अंडर रूट में -1, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, आयोटा की पावर 4 होता है +1। ये याद रखने वाली बातें हैं, सारी जो बातें मैंने लिख रखी है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। अब मैं सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन के बारे में बात करता हूं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन से पहले एक चीज है, आयोटा का स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1। अब इसको याद कर ले, अगर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है और आपसे कोई कह दे कि आयोटा की पावर 12 सॉल्व करके दिखाओ, आयोटा की पावर 12, जबकि मुझे ये पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, आयोटा की पावर 12 है, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, तो 12 को 2 से डिवाइड कर दिया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मेरा मतलब ये। ठीक है, क्योंकि मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो किसी तरह से मैं इसके अंदर आयोटा स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। 2 6 जा 12 होता है। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 की पावर 6, रिजल्ट क्या आ गया, +1। मतलब इसके आयोटा की पावर 12 किसके बराबर होता है बेटा, +1। इसकी वैल्यू निकाल ली सॉल्व करके, आयोटा की पावर 12 इज इक्वल टू +1। अच्छा, अगर आयोटा की पावर 13 होता, ये इवन नंबर था, तो इसको ऐसे लिख दिया, क्या करा, 12 को बेटा 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड क्यों किया था, क्योंकि आयोटा की पावर कितना है, यहाँ पर 2 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं, इस वजह से 2 से डिवाइड कर दिया। 2 6 जा 12, तो 12 में लिख सकते हैं 2 इंटू में 6, 12 लिख सकते हैं 2 इंटू में 6, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 ताकि मैं यहाँ यूज कर सकूं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यूज करने पर रिजल्ट आ गया। लेकिन आयोटा की पावर अगर 13 आ जाए, जो कि एक ओड नंबर है, 13 जैसे कि एक ओड नंबर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 12 + 1। अगर कभी भी ओड नंबर आ जाए तो उसके 2 टुकड़े करने हैं। ठीक है, उसमें से एक इवन होना चाहिए, दूसरा ओड होना चाहिए, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 13 को 12 + 1 लिख दिया। 15 होता तो 14 + 1 लिख। ठीक है, तो इसको 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं, आयोटा की पावर 12 इंटू में आयोटा की पावर 1। बेस से में पावर जोड़ी जा सकती है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इवन नंबर बन गया है, और इवन आयोटा की पावर अगर इवन आया, इसको कैसे सॉल्व करते हो मैंने आपको समझाया। तो आयोटा की पावर 12 को क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर पूरे की पावर 6 इंटू आयोटा की पावर 1। बेटा ये आयोटा की पावर 1 जो बचेगा, आयोटा की पावर 1 कहीं बच जाता है तो उसको जैसा है वैसा का वैसा रहने दे, आयोटा की पावर 1 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ आयोटा की पावर 1 जो बराबर होता है √(-1), इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं आयोटा इज इक्वल टू होता है √(-1), इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। तो आयोटा की पावर 1 जब भी बनता है तो उसको एज इट इज रहने देंगे। अच्छा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 डाल देंगे, -1 की पावर 6 इंटू में आयोटा की पावर 1। ठीक है जी, -1 की पावर 6 क्या होता है, +1 होता है, इंटू में आयोटा 1 से इज इक्वल टू आयोटा, ये आंसर है। तो आयोटा की पावर 13 किसके बराबर आ गया बेटा, आयोटा। इस तरह से आयोटा की अगर कोई पावर आ जाए, सुनो मेरी बात ध्यान देना, अब आपको ये चीज पता है कि आयोटा बराबर √(-1) है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब आपके अब इस मतलब इस नॉलेज का यूज करना, जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, आयोटा के बारे में, उसका यूज करेंगे हम किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर इवन पावर तो मैंने कैसे सॉल्व किया, अगर ओड पावर तो कैसे सॉल्व किया, लेकिन पावर जो है ना, आयोटा की जो पावर है बेटा, वो इवन भी आ सकती है, ओड भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। मैं कह रहा हूँ नेगेटिव भी आ सकती है, आयोटा की पावर नेगेटिव भी आ जाए तो क्या करेंगे,
और इसके अलावा आयोटा की पावर फ्रैक्शन में आ जाए 1/2 आ जाए 1/3, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो एक अलग चीज है। ठीक है बेटा, मतलब हम उसको सॉल्व ऐसे करना पड़ता है, उसको सॉल्व ऐसे करना पड़ता है कि एंड में जो आंसर बचेगा वो आयोटा की पावर 1 की फॉर्म में आना चाहिए। आयोटा बचे अगर तो उसमें आयोटा की पावर 1 आना चाहिए, या तो आयोटा अगर आयोटा बचे तो आयोटा की पावर 1 आना चाहिए, लेकिन या फिर आयोटा बचना ही नहीं चाहिए। दो बातें, या तो आयोटा बचना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आयोटा बचता है तो उसमें आयोटा की पावर 1 ही बचना चाहिए। इस तरह से सॉल्व करेंगे और इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। चलो देखते हैं। आपको एग्जांपल और देता हूं, जैसे कि आयोटा की पावर 113, ठीक है, आयोटा की पावर 112 जमा 1 ऐसे लिख सकता हूं। एक ओड नंबर आ जाए तो इवन प्लस 1 ऐसे लिख दो, ठीक है। आयोटा की पावर 112 अलग इंटू में आयोटा की पावर 1 अलग। 112 की आयोटा का स्क्वायर, 112 को वही 2 से डिवाइड कर दो। अगर ये इवन नंबर है, अगर ये इवन नंबर तो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, या तो 2 इंटू में 56 आ गया, इंटू में आयोटा की पावर 1, ठीक है बेटा 56। क्योंकि मैं 2 को 56 से मल्टीप्लाई करूं तो 112 आएगा, 2 को 56 से मल्टीप्लाई करूं 112 आ जाएगा। लेकिन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के बराबर। -1 की पावर 56 इंटू में आयोटा की पावर 1। -1 की पावर 56 1 होता है, यहाँ आयोटा की पावर क्या बन गया? 1। बस बेटा आंसर आ गया। क्योंकि मैंने आपको बताया जो एंड में आंसर बचना चाहिए, जो आयोटा की फॉर्म में बचेगा जो आंसर, उसमें आयोटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम पावर क्या हो सकती है, एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए बेटा। जो आयोटा बचता है उसकी जो पावर बचेगी ना बेटा, पावर जो भी होगी वो 1 होनी चाहिए। 1 के अलावा अगर कुछ और है, अगर 1 के अलावा कुछ और है तो उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दो एंड में जो आंसर बचता है वो 2 फॉर्म में बचना चाहिए, या तो आयोटा की पावर 1 में बचना चाहिए, या आयोटा बचना ही नहीं चाहिए, आयोटा आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल दूंगा देखो, या कई लोग आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 का भी यूज कर लेते हैं। इसको पावर 4 में बनाया जा सकता है, अगर बना सकते हैं तो पावर 4 में बना भी सकते हैं। ये आयोटा की पावर 4 भी बनाया जा सकता है, मतलब 112 को 4 से डिवाइड करके तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन मैंने लिख दिया, आयोटा की पावर 64 दैट इज इक्वल टू, तो इसको क्या लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर इस पूरे की पावर 32। एक इवन नंबर है तो सीधा यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखेंगे ताकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो 64 आए। या आप ये भी कह सकते हो कि 64 को 2 से डिवाइड कर दो 32 आएगा, ठीक है। तो 2 इंटू में 32, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें 64 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 32 दैट इज इक्वल टू +1, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको नहीं दी है क्योंकि बीच में ये आयोटा आ गया पहले, तो आयोटा के बारे में पूरी डिटेल से बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं किसी प्रॉब्लम को, ठीक है बेटा। अच्छा जी, आगे देखते हैं। तो मैंने बताया कि आयोटा की पावर इवन आ जाए या फिर ओड आ जाए तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। इवन आ जाए या फिर ओड आ जाए तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। लेकिन आयोटा की पावर नेगेटिव आ जाए, मैं लिख दिया आयोटा की पावर -1 आ जाए। लेकिन मैंने ये कहा है कि अगर कहीं पर आयोटा की पावर +1 आ जाए तो समझो आपका काम खत्म, उसको आगे सॉल्व कभी नहीं करते। लेकिन अगर आयोटा की पावर क्या आ जाए, -1 आ जाए, आयोटा की पावर -1 आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। आयोटा की पावर -1 है बेटा, नेगेटिव नंबर भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसको सबसे पहले पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आओ 1/आयोटा। आयोटा की पावर -1 है, जिसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आओ ऐसे 1/आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा की पावर कितना आ गया, 1 आ गया। और मैंने कहा आयोटा की पावर 1 आना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा आयोटा की पावर 1 तो आना चाहिए, लेकिन वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर में ही होना चाहिए। ध्यान रखना, आयोटा की पावर 1 बनना जरूरी है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, वो न्यूमिनेटर में ही आना चाहिए, मतलब ऊपर ही आना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। अब ये नीचे आ गया, अब भी ये इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करें, हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। इसको किसी तरह से आयोटा स्क्वायर में बनाया जा सकता है, तो इसको आयोटा स्क्वायर बनाने के लिए क्या करा, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा ही आएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर आएगा। लेकिन बेटा ये आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, ताकि ये आयोटा जब इस आयोटा से मल्टीप्लाई हो तो आयोटा स्क्वायर बने, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है।
और आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो तो आयोटा आएगा। इस तरह से आंसर क्या आ गया, माइनस है। माइनस 1 आगे एडजस्ट कर दिया तो ये माइनस आयोटा हो गया। तो आयोटा की पावर -1 किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के बराबर होता है। और इसमें चेक करो आयोटा की पावर कितनी है बेटा, 1 है। ये तो एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है ना, इसके लिए बिंदी होती है ना, वो है ये आई के ऊपर एक बिंदी जो होती है। ये आयोटा की पावर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। तो आयोटा की पावर -1 किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा 1, आयोटा माइनस आयोटा के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैं एक अगर कहूं आयोटा की पावर मान लीजिए -17 होता, -17, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आयोटा की पावर -17 होता तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, वही टेक्निक, इसको पहले नीचे ले आओ, 1/आयोटा की पावर 17। अगर नेगेटिव पावर है तो उसे पहले नीचे लाना जरूरी है, आयोटा की पावर 17 करना जरूरी है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब क्या करें, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, आयोटा से मल्टीप्लाई और क्या कर दिया, डिवाइड। अगर आप आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना चाहते तो पहले ये भी कर सकते हैं कि आयोटा की पावर 17 को सॉल्व कर लें। आयोटा की पावर 17 को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, याद करो, अलग से सॉल्व करके देख लो, 16 + 1 आयोटा की पावर 16 इंटू में आयोटा की पावर 1, जैसे मर्जी करो बेटा, ठीक है। आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करके भी कर सकते हैं, या फिर आयोटा की पावर 17 को पहले ही ऐसे ऐसे सॉल्व कर लें अलग से साइड में, ठीक है। आयोटा की पावर 17 कैसे सॉल्व किया गया, आयोटा की पावर 17 एक ओड नंबर है, तो ओड है तो उसको इवन बनाने के लिए 16 + जमा 1 लिख लेते हैं, 16 + 1 लिख लेते हैं। दो टुकड़े करेंगे, आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 16 को क्या लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर उस पूरे की पावर 8 इंटू में आयोटा की पावर 1, ठीक है बेटा। 16 का इवन नंबर है, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, 8 दूनी 16। लेकिन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, क्योंकि मुझे इसका यूज करना है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, -1 की पावर 8 इंटू में आयोटा, -1 की पावर 8 +1 होता है, +1 इंटू में आयोटा, आंसर क्या आ गया, आयोटा। इसका मतलब आयोटा की पावर 17 किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है। मैं ऐसा भी कर सकता हूं, ठीक है, मैं आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहा, चाहे तो कर सकते थे आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन हमने क्या करा, आयोटा की पावर 17 को अलग से सोल्व करके देख लिया। आयोटा की पावर 17 को सोल्व किया, किसके बराबर आया, आयोटा की पावर 17 किसके बराबर आया, आयोटा के बराबर आया। तो इसकी जगह आयोटा लिख सकता हूं, ठीक है। अब आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, अब आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा, आयोटा को आयोटा से करेंगे, आयोटा स्क्वायर, आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा की पावर -17 किसके बराबर हो गया, माइनस आयोटा के बराबर आना चाहिए। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना है, बेटा अगर ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो ये भी कर सकते थे कि इसको डायरेक्टली आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। आयोटा को 1 से, आयोटा की पावर 17 को आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर दे, आयोटा की पावर 17 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दे, तो आयोटा की पावर कितना आ गया, 18 आयोटा। आयोटा की पावर 18 को क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर उस पूरे की पावर 9 आयोटा। आयोटा की पावर 18 बन गया ना, इवन नंबर है, इसको आयोटा स्क्वायर की पावर 9 लिख सकता हूँ। लेकिन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1, -1 की पावर 9, -1 की पावर 9 -1 होता है, आंसर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो इस तरह से आयोटा के ऊपर -17 को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। मतलब मेरा मीनिंग ये था, आयोटा की पावर जैसे -1 है तो आयोटा की पावर होना क्या चाहिए, आंसर में क्या आना चाहिए, आयोटा की पावर +1 आना चाहिए। इसमें -1 था इसलिए इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ा। -1 नहीं चाहिए मुझे आयोटा की पावर +1 चाहिए। एंड में आंसर जो बचेगा उसमें आयोटा की पावर +1 चाहिए, वो भी न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे आयोटा की पावर -17 है, -17 नहीं चाहिए था मुझे, ठीक है। आयोटा की पावर क्या चाहिए मैंने बताया, आयोटा की पावर लास्ट में 1 ही बचना चाहिए, तो यहाँ आयोटा की पावर कितना है, 1, ठीक है, माइनस आयोटा इस पूरे की पावर 1। तो जब भी सॉल्व करें किसी एक्सप्रेशन को जिसमें आयोटा गिवन हो तो उसको ऐसे सॉल्व करो कि लास्ट में आयोटा की पावर 1 ही बचना चाहिए। अच्छा एक क्वेश्चन और जैसे कि मैं आपको बताऊंगा यहां पर, आयोटा की पावर मान लो 1/आयोटा +1 आ जाए, 1/आयोटा +1 आ जाए। इसको सॉल्व करने के लिए तुमसे कहता है भाई, मैंने आपको एक चीज बताई है,
नीचे आयोटा, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए कभी भी। चाहे डिनोमिनेटर में अगर कोई आयोटा आ रहा है उसमें चाहे आयोटा की पावर 1 आ रहा है, लेकिन मुझे आयोटा कहाँ चाहिए, न्यूमिनेटर में ही आयोटा चाहिए, न्यूमिनेटर में ही आयोटा चाहिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, एक काम करो, मल्टीप्लाई, आयोटा +1 दे रखा है, यहाँ पे आयोटा एक चीज लिखो, प्लस है तो यहाँ -1 लिखो, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऐसे कर सकते हैं। आयोटा +1, प्लस की जगह माइनस लिखो, इधर भी माइनस लिखो, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर आयोटा -1 है, नीचे a + b, a - b, पाई का फार्मूला क्या, a² - b²। बेटा ये फार्मूला a + b, a - b, a² - b², आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, आंसर क्या है, आयोटा -1 -2 आ जाएगा। ठीक है, तो आयोटा के नीचे -2 अलग, -1/2 इंटू आयोटा, -2 इसके नीचे अलग, प्लस का 1/2। बेटा सबसे खास बात क्या हुई, आयोटा की पावर क्या बन गया, यहाँ पर 1 बन गया, आयोटा की पावर क्या बन गया, 1 बन गया। अच्छा यहाँ आयोटा नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, -1/2 है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि यहाँ -1/2 आया, यहाँ प्लस का 1/2 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन बात है आयोटा जो आ रहा है, जहां पर भी आयोटा आ रहा है उसमें आयोटा की पावर 1 बनना चाहिए, यहाँ आयोटा की पावर 1 बन गया, बस जैसे ही आयोटा की पावर 1 बनता है आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं जो डेफिनेशन दूंगा ना, वो डेफिनेशन देखना क्या खास बात है इसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन दूंगा। अब इतना काम करने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a number which can be expressed in the form, एक नंबर जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म a + आयोटा b। एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक नंबर जैसे कि आप रियल नंबर होता है 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर होते हैं, उसी तरह से एक नंबर है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, जिसे हम लेकिन उस नंबर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि रैशनल नंबर नहीं था, रैशनल नंबर को कैसे, रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। उसी तरह से एक नंबर है जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b की फॉर्म में। क्या लिखा है मैंने, a + आयोटा b, यहाँ आयोटा ये बिंदी पॉइंट लगा दिया बेटा, इसकी पावर कितनी, आयोटा की पावर बेटा 1। इस पे देखो, इसकी जो डेफिनेशन उसमें a + आयोटा b लिखा हुआ है, आयोटा की पावर कितनी बेटा 1 लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसलिए मैंने अब तक जितने भी आपको ये एक्सप्रेशन सॉल्व किए जिसमें आयोटा आ रहा था, मैंने हर एक क्वेश्चन के अंदर क्या बताया आपको कि उसको ऐसे सॉल्व करो कि एंड में आयोटा की पावर क्या बने 1। तो सबके अंदर मैं आयोटा की पावर क्या बना रहा था, 1 बना रहा था, है ना। तो क्योंकि क्यों बना रहा था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन ऐसा कहती है कि एक नंबर जो a + आयोटा b की फॉर्म में हो, आयोटा की पावर यहाँ पे 1 ही होना चाहिए। लेकिन ये a और b क्या है, तो आप लिख सकते हो हियर, जहाँ पे a और b बिलोंग करते हैं एनी रियल नंबर। बेटा a और b कोई भी रियल नंबर है, जो रियल नंबर आपने पढ़े, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेचुरल, होल नंबर, जो भी नंबर थे वो a और b उनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है। आप चाहे तो a और b की वैल्यू कुछ भी पुट कर दें, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, सीधी सी बात। जैसे मैं लिख दिया a की वैल्यू 2 प्लस आयोटा, b की वैल्यू बेटा 3, b जो मल्टीप्लाई है यहाँ पर, ठीक है, 2 + आयोटा 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 + 3 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। 2 + 3 आयोटा, आयोटा की पावर कितनी है यहाँ पर 1 होनी चाहिए, दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जैसे कि और इसके अलावा लिख सकता हूँ -2 - 3 आयोटा, आयोटा की पावर 1। यहाँ a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -3, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -3। मैंने कहा ना a और b कोई भी रियल नंबर पुट करो जो आपको करना है, a और b दोनों की वैल्यू 0 ही पुट कर सकता हूँ, 0 + 0 आयोटा, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0 और ये आयोटा, आयोटा तो आएगा ही आएगा, सीधी सी बात, आयोटा के ऊपर क्या आएगा 1। ठीक है, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसके अलावा यह भी लिखते हो √2 - √3 इनटू में आयोटा। ठीक है, यहाँ दोनों जगह इरेशनल नंबर लग दिया, यहाँ प्लस का √2 लिख दिया, यहाँ माइनस का √2, a की वैल्यू √2 है, b की वैल्यू माइनस का √3 लिख दी इनटू में आयोटा। तो ये सब क्या है, a + आयोटा b की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहाँ आयोटा की पावर कितनी बेटा 1 है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन ये है जो मैंने आपको यहाँ समझा दी। ठीक है,
बस बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर अगली वीडियो में देखेंगे।